अब आ जाओ, अपने जो सवाल है आपका, जो वर्कड एग्जाम्पल 15.2 है वहाँ पर आ जाओ। इसको हल करते हैं। एक सिलेंडर है जिसके अंदर 0.80 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है। तुम क्या लिखोगे? तुम्हें सबसे पहले लिखना होगा कि भाई कितना डीएम क्यूब नाइट्रोजन है। V1 कितना है? 0.8। 80 क्यों लिखना है? 8 लिख लो डेसीमीटर क्यूब। गैस एट प्रेशर ऑफ 1.2 है। प्रेशर कितना है? P1 इज इक्वल टू 1.2 ATM एटमोसफेयर। पिस्टन स्लोली स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द गैस। आप उसको दबाते हो गैस को, ठीक है, प्रेशर देते हो ऊपर से, ठीक है, मतलब कंप्रेस करते हो गैस को। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। P2 कितना होता है? आप दबाते हो, उसका प्रेशर कितना होता है गैस का, मतलब तुम दबाते हो, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तुम कंप्रेस करोगे गैस को तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कितना हो जाता है? 6 ATM। तो तुम्हें V2 मालूम करना है। तो भाई कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? प्रेशर और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? बॉयल्स लॉ। दिस आप क्या यूज़ करोगे? बॉयल्स लॉ को यूज़ करोगे डेटा। एंड अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इससे यही फार्मूलेट करो। P1 की वैल्यू कितनी है? 1.2। यूनिट मीटर नहीं करते क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। 1.2। V1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.8। P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की वैल्यू कितनी है बेटा? P2 की वैल्यू 6 है। V2 तुम लोगों ने मालूम करना है। तो तुम क्या करो बेटा, V2 इस साइड ले, मतलब V2 को अकेला कर लो। V2 यहाँ पे अकेला है, 6 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो तुम क्या लिखो? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। देखो तुम मैथ के बच्चे हो, तुम्हें आसानी करनी है। 1.2 को तुम लिख सकते हो 12/10। 8 को लिख सकते हो तुम 0.8 को 8/10 लिख सकते हो। और मल्टीप्लाई करवाना है तुम्हें 1/6 से, मतलब 6 है। तो तुम क्या करो? कैंसिल आउट कर दो। 6 का 1 और यहाँ पे आ गया 2। V2 तुम्हारा कितना हो गया? 2 8 16, 16/10 100 हो जाएगा। V2 तुम्हारे पास कितना होगा? What is this right now? 16/100। दिस इज 0.16। यूनिट क्या सा होगा? डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्यों यूनिट होगा? क्योंकि शुरू में ही इसका यूनिट यही था, ना कि आपने जो यूनिट इस्तेमाल किया था शुरू में कोई बड़ा मीटर क्यूब इस्तेमाल किया। तो डेट्स वाइज इसका आंसर इसके अंदर ही आया है। तो बुक का जवाब हम चेक करते हैं क्या हमारा सेम आ रहा है इनसे। 0.16 डेसीमीटर क्यूब। कितना रिड्यूस हुआ है? रिजल्ट तुमने ऐसे करना है कि भाई कैसे, कितना रिड्यूस हुआ है? 1/5 टाइम। प्रेशर कितने गुना बढ़ेगा? देखो आप वॉल्यूम, आपने प्रेशर कितने गुना बढ़ाया है यहाँ पे देखो सवाल में। 1.2 से 6 ATM किया, कितने गुना? मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो 5 गुना प्रेशर बढ़ा, तो 5 गुना तुम्हारा वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम भी 1/5 होगा। यही आपको दिखा रहा है। 0.8 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.16 DM क्यूब, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट 15.3 पर आ जाती है, द फाइंड द मास ऑफ द एयर विद इन द टायर। कार टायर, कार टायर के अंदर जो आपके पास एयर है ना, उसका मेस मालूम करना है। सवाल क्या कह रहा है? गिवन डेट इट होल्ड 0.020 मीटर क्यूब। यार तुम्हें पहले तो ये मालूम करो तुम्हें वॉल्यूम कितना है? 0.020 मीटर क्यूब। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम इसको कन्वर्ट करो 300 केल्विन हो जाएगा। और प्रेशर कितना है? 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल लगा लो यार, सीधा सीधा, लंबी क्यों कर रहे हो इतनी? पास्कल है न्यूटन पर। तुम्हें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास गैस का गिवन है तुम्हें, मतलब आम गैस है, एयर वाली गैस है, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें गिवन है। ओ भाई गलती है इधर,
ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मोलर मास है। मैंने बड़ा फर्क आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के अंदर समझाया था। मॉलिक्यूलर मास इज नॉट इक्वल टू मोलर मास, गलती है यहाँ पे, रॉन्ग है, इधर काट दो इधर। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है 28.8 AMU, या बोलो यूनिफाइड एटॉमिक मास। ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है यूनिट मोलर मास का, मोलर मास का यूनिट है ये। तो मॉलिक्यूलर लिखने वाले ने, अब मैं क्या कहूँ, कितने अच्छे अल्फाज कहूँ। सो इसको कट मारो यहाँ से। एक तुम सिंपली इधर जो है वाइट कलर उठाओ, ब्लैक कलर उठा लो, इधर काटा पीटी मारो इधर नोट्स पर। कि ये लो है तो तुम्हारे पास क्या फार्मूला था, यूजिंग, क्या ये डेटा तुम्हारा बन गया इधर राइट नाउ। एंड आपके पास क्या था सॉल्यूशन में, तुम क्या करोगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, सिंपली पुटिंग एज ओवर देयर, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। भाई इजीली तुम प्रेशर को निकाल सकते हो। प्रेशर तुम्हारे पास क्या गिवन है, 3 लाख पास्कल है, 3 लाख ऐड कर लो इधर। और वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2/100 तुम कर लो, इसको लिख सकते हो, बराबर है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास तुम्हारे पास कितना गिवन है, 28.8 28.8 तो मल्टीप्लाई करवाओ, तुम्हारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 8.314। इसको और मल्टीप्लाई करवाओ तुम, टेम्परेचर कितना है केल्विन के अंदर, 300, ठीक है। 300 से ये वाला 300 गया, बाकी बचा 1000। कितना बचा इधर, एक बच गया 1000, 1000 डिवाइड बाय 100, ये बाकी इधर पूरा गया, इधर बच गया 10 बच गया इधर, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 20 बच गया, 20 बच गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगी, ठीक है। मतलब ये वाली चीज़ 8.314 इधर डिवाइड में आ जाएगी, 20 डिवाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड करी है m से, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगी। मोल्स ने निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट ही हल कर रहे हैं इसको, ठीक है, लंबी नहीं करनी है हमने, डायरेक्टली हल कर रहे हैं इसको। 28.8 बराबर है मास के, मास ऑफ गैस के। तो इसको जब तुम हल करोगे, सॉल्यूशन उतारोगे तुम इसका, तो तुम्हारे पास मास ऑफ गैस निकल के आएगा, क्या करो तुम, 20 मल्टीप्लाई बाय 28.8 करो और इसको डिवाइड करवा दो 8.314 से। इसका तुम्हारे पास जो जवाब आएगा 69.28073129 ग्राम्स आएगा। ये तुम्हारा प्यारा सा जवाब है इस सवाल का, ठीक है। ये तुम्हारे पास मास आ गया भाई, इतना मास की गैस होगी मैस की, ये इतना बड़ा भाई इसका फ़ायदा है, इसकी एप्लीकेशन है, इसका तुम्हारा आंसर आ गया। सिर्फ तुमने ना गैस तुम्हें ज़ाया करनी पड़ी, ना हवा भरनी पड़ी, ना थके, ना तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, और तुम्हें मैस मिल गया गैस का। जो कि पहले का जवाब क्या है तुम्हारे पास, पहले का जवाब आया है 2.41 मोल। अरे भाई मालूम क्या करना है तुमने, भाई 2 पार्ट्स हैं ही नहीं, सवाल देखो सवाल क्या बोल रहा है तुम्हें, तुमने फाइंड द मास मालूम करना है, तो तुम लोगों ने 2.41 क्यों, मोल थोड़ी कैलकुलेट करना है, 69 ग्राम से ही आंसर है, ठीक है। 69.4 ग्राम आया है जवाब इनका भाई साहब का। हमारा 28 आ रहा है, पता नहीं इनका ऐसे क्यों आ रहा है, मुझे मेरे जहन के अंदर नहीं आ रहा है, इनके पता नहीं क्यों 69.4 बन रहा है। बहरहाल जैसे जिस तरीके कार से इन्होंने, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को इधर यहाँ पे ऐसे कर लिया होगा राउंड ऑफ, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहा नंबर ऑफ मोल्स का, अगर पूछ भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो चीज़ है ना 69.28 को, इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करवा दो, फॉर नंबर ऑफ मोल्स तुम इसको डिवाइड करवा दो 69.28, एन है नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा, डिवाइड करवा दो तुम लोग विद वॉट, 28.8 से, मोलर मास से,
भाई मॉलिक्यूलर मास नहीं है, सवाल में गलती है, मोलर मास है। 69.28 डिवाइड बाय 28.8 कितना होगा? 2.4। नंबर ऑफ मोल कितने? 2.40555 मोल्स। अगर ये ऐसे है तो ये आपका जवाब ऐसे बन जाता है। अगर ये ऐसे है तो आपका जवाब ऐसे बन जाता है, बिल्कुल सिंपली, बड़ी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऐसे जवाब है। क्योंकि हमारे सवाल ने ये बात ही नहीं कही हुई थी, इसलिए हम इतनी लंबी क्यों करें बिला वजह के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके ये तीनों जो है प्रैक्टिस वाले सवाल हो गए, वर्कड एग्जाम्पल हो गई, आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो गया। बेटा आप MCAT ECAT के अंदर भी कामयाब हो सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो और अपने आप मुल्क को बढ़ा सकते हो। बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी हुई है, आपको ज्वाइन होना है आप ज्वाइन हो जाएं, बहुत ज़्यादा कम फ़ी है और इंशाल्लाह ताला आप भी सेलेक्ट होंगे। और जो है जैसे हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्कॉलरशिप से ली हैं, टॉप किया है पूरे जो है अपने टेस्टों के अंदर, आप भी टॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने आप को कम नहीं समझें, बस तैयारी करते रहें और जिस तरीके से हम प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट करवाते रहें, उसके जो चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट होते हैं भाई, ग्रैंड टेस्ट, वो बस उसको हल करते जाएं, दिन रात मेहनत करें। हम इंशाल्लाह ताला आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ें और इस मुल्क का और अपने आप का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इसके अलावा हमारे ट्यूशन चल रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्लासेस हैं, फैकल्टीज़ हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी है, हांगकॉन्ग, अमेरिका के टीचर्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं क्लासेस। जैसे आपको इंटर की केमिस्ट्री भी समझ नहीं आ रही, बायो समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी हुई है, बच्चों को समझा के देखें, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो क्वालिटी वाले लोगों की फ़ी होती है 20-20 हज़ार रुपये, हमारी इतनी नहीं है फ़ी। हमारी इसका मतलब समझो 8th पार्ट भी नहीं होगी। तुम इस 20 हज़ार के 8 हिस्से